आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन। इसमें तमाम हेडिंगों को पढ़ा, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखना हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। उससे पहले हम एक हेडिंग देखते हैं, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं जो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में है। आप लोग मेरे वीडियोज को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मेम्ब्रेन? किसी भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस का बना हुआ लेयर कहलाता है आपका मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल पोर या छिद्र। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय थिन लेयर of solid or liquid called membrane। तो ये किसी भी आपका सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस का बना हुआ पतला लेयर कहलाता है क्या? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल पोर्स। फाउंड इन मेम्ब्रेन मेनी स्मॉल पोर्स। इस मेम्ब्रेन को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये 3 प्रकार के लेयर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। फर्स्ट है आपका परमिएबल मेम्ब्रेन। अब चूंकि बात हम सॉल्यूशन की करते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं। एक है आपका सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब यहां देखते हैं हम परमिएबल क्या है, मेम्ब्रेन। तो ये है आपका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के ये हो गए 2 कंपोनेंट। ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। यहां हमने बना लिया है आपका पतला सा लेयर जिसे कहते हैं आप मेम्ब्रेन। अब इस जो सॉल्यूशन को इस लेयर से बने पार्ट में जब हम सॉल्यूशन को रखते हैं तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार कर जाते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार कर जाएं, निकल जाएं बाहर, तो इसे कहा जाता है आपका परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ऐसा मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार हो जाते हैं कहलाता है आपका परमिएबल मेम्ब्रेन। These are some membranes which allow the passage of molecules, solute and solvent through them. These are called permeable membrane। तो दोनों निकल जाए तो परमिएबल है। सेकेंड है आपका इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेकेंड बात करते हैं पहला है परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल पार हो जाएं, और इसका एग्जाम्पल है आपका सेल वॉल। ये क्या है आपका सेल वॉल। सेल के चारों तरफ पाए जाने वाले वाल को सेल वॉल कहते हैं, और ये आपका बना होता है सेलुलोज का। सराउंडेड बाय सेल, This type of membrane called cell wall
स्पेशली मेड अप सेलुलोज। तो इसका एग्जाम्पल हो गया है आपका क्या, सेल वॉल इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां ये देखते हैं हम कि ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, नामों लिखा है इम्परमिएबल, पार ना हो। तो ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गया है आपका सॉल्यूट और ये हो गया है आपका सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये जाना चाहेगा आपका इस मेम्ब्रेन से, तो कोई भी आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी मॉलिक्यूल पार नहीं कर पाएगा। तो इसे कहेंगे आप इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। दियर आर जो है, दियर आर सम मेम्ब्रेन विच डज नॉट पासेज ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल पार नहीं होता है, उसे कहा जाता है आपका इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब थर्ड की बात हम लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बात करते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, और व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब चलिए आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को देखते हैं, आप लोग से उतार लीजिए। व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए आप, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाले पार्ट में रख दिए हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट तो यहां नहीं पार होगा, केवल इसके द्वारा पार होगा क्या, सॉल्वेंट। यही आपका केवल पास हो पा रहा है। तो दीज आर सम मेम्ब्रेन विच अलाउ द पासेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू देम कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जिसके द्वारा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार हो, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पार ना हो, कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल हैं मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन, मेम्ब्रेन ऑफ एग, मेम्ब्रेन ऑफ किशमिश। ये जो आपका बनाया गया ये है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं आर्टिफिशियल, और ये जो आर्टिफिशियल है ये बनाया जाता है लेबोरेटरी में, जैसे आपका कैल्शियम फास्फेट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये मजबूत होता है और इसी का यूज किया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा यूजफुल जो है ये कॉपर फेरोसाइनाइड का होता है। क्यों? क्योंकि ये 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन करने में सक्षम होता है, इसलिए इसी को बनाया जाता है, इसका मोस्टली यूज किया जाता है। आया है आपका क्वेश्चन कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कहां होता है, तो यहां एक सॉल्यूशन है और यहां एक सॉल्यूशन है। ये आपका डाइल्यूट है और ये आपका कंसंट्रेट है। तो दो डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को एक दूसरे से अलग रखने में प्रयोग किया जाता है किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन सेपरेटली बाय ईच अदर
टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है, एक दूसरे से अलग रखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल पूछा गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन, मेम्ब्रेन ऑफ एग, मेम्ब्रेन ऑफ किशमिश। मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है नेचुरल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल में कैल्शियम फास्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। मोस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका यूज कहां है? दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। ये है इसकी उपयोगिता, इसका यूज। हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड का कैसे बनाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहली चीज जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पोर युक्त पार्ट में ही बनाया जाता है। ऐसा बर्तन हो जिसमें छोटे छोटे पोर हो। और दूसरी चीज, कॉपर फेरोसाइनाइड का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन कर सकता है। ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए इसी का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल यूज किया जाता है। मोस्ट यूजफुल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडेंस एंड डज नॉट डिकम्पोज्ड। तो इसका इसीलिए यूज किया जाता है। अब अगर हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना है, तो पहले जिस पात्र में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना होता है, ये आपका है पॉट। इस पॉट में जो है हमने ले लिया है एक पोर युक्त पॉट, और इस पोर युक्त पॉट में जो है पहला काम, इस पूरे एपरेटस को हम बाई एसिड या बेस धुल लेते हैं। जिस पात्र में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना है, पहले उसे एसिड या बेस से धुल करके, फिर उसमें डिस्टिल कोल्ड वाटर से धुल करके, और वही डिस्टिल कोल्ड वाटर इसमें रख दिया जाता है। इसलिए रखते हैं कि इसमें जो पोर पाए जाते हैं, इस पोर में जो बुलबुले हैं, बुलबुल्स हैं, वो बाहर निकल जाए। इतना काम करने के बाद जिस पॉट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना है, उसे एसिड और बेस से वॉश करके, डिस्टिल कोल्ड वाटर से भी वॉश करके उसमें डिस्टिल कोल्ड वाटर रख दिया जाता है, ताकि पोर में उपस्थित बुलबुले जो है ये बाहर निकल जाए। इसके बाद इस पोर युक्त पॉट में रख दिया जाता है 2.5% वाला कॉपर सल्फेट। इसको रख करके इसे पुनः पोटेशियम फेरोसाइनाइड के पॉट में डुबा दिया जाता है। डुबाने के बाद ये जो आयंस होते हैं, ये छिद्रों से बाहर निकलने लगते हैं, और ये आयन जब छिद्रों से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ 2.5% वाले कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलता है, और यहाँ आपका FeCN6, ये है आपका FeCN6 पे 4 आपका माइनस है, इससे कंबाइन हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है और बनाता है CuFeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड। और ये कॉपर फेरोसाइनाइड यहाँ जो छोटे छोटे पोर हैं, इनमें जा करके ये डिपोजिट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जब जम जाता है तो यही बन जाता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का यूज किया जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, एट द फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ पोर्ड फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वॉश बाय एसिड एंड बेस।
आफ्टर सम टाइम अगेन washed distilled cold water and fulfill distilled cold water due to pass out of bulbul's presence in pores. After some time filled with copper sulfate and whole pot deposit into potassium ferrocyanide solution. Pass out of ions by pores, react with potassium ferrocyanide to form copper ferrocyanide, form semi permeable membrane. तो ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने का तरीका। अब ये विधि जो है यूज नहीं किया जाता है, इसकी डिस्कवरी किया था ट्रम्बे नामक साइंटिस्ट ने। तो अब इसे बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा। इसमें समय कम लगता है, आसानी से सेमी परमिएबल बन जाता है, ये काफी मजबूत होता है। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का हम जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ आप बीच में देखिए, ये एक पॉट है, इस पॉट में रख लिया गया है कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में लगा दिया गया है एनोड। इस पूरे पार्ट को जो पोरयुक्त है, पोर्टेड है, इसे फुलफिल कर दिया गया है कॉपर फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन में, और कॉपर फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन में प्लेटिनम का लगा दिया गया है कैथोड। कॉपर सल्फेट में क्या लगाया, एनोड, और पोटेशियम फेरोसल्फेट के सॉल्यूशन में लगा दिया कैथोड, और दोनों को एक घंटी के द्वारा ऐड कर दिया जाता है। यहाँ बेल है, आप समझ लेंगे, बेल के द्वारा दोनों को कनेक्ट करके हाई वोल्टेज सोर्स फ्लो किया जाता है। जब फ्लो करते हैं तो फिर वही होगा, कॉपर सल्फेट पर आपका कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, ये पोर से निकलेगा और यहाँ आपका कैथोड पर फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करेगा और बनाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड, और बन जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। तो आजकल जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज किया जाता है बनाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसका महत्वपूर्ण यूज है दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को एक दूसरे से अलग रखना। ये डिफरेंशिएट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये अलग अलग डिफरेंशिएट करता है दो डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशनों को एक दूसरे से पृथक करता है, इसलिए ये बनाया जाता है। कैसे बनाया आप देख सकते हैं, एक पॉट लिया गया है पोरयुक्त वाला, पहले इसे एसिड बेस से साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप डिस्टिल कोल्ड वाटर से साफ करके इसी में रख देते हैं ताकि बुलबुले निकल जाएं। अंदर जो पोर वाला पॉट बनाया गया इसमें कॉपर सल्फेट इतना % वाला, बाहर वाले इसमें फुलफिल कर दिया जाता जिसमें रखा गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। रखने के बाद आयंस यहां से यहां जाने लगते हैं अंदर से बाहर, और इससे रिएक्शन करके बनाते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, यही बन जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।